Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture I am going to talk about another kind of fiction, and the name of that kind of fiction is Bildungsroman. So friends, basically Bildungsroman novel जो है वो डील करते हैं कि किसी टेक्स्ट के लीडिंग कैरेक्टर की लाइफ जर्नी के बारे में बताया जाता है कि किस तरह से वो यूथ से होते होते एडल्टहुड में पहुंचने तक वो मैच्योर हुआ, उसने किस तरह से जो है लाइफ को के चैलेंजेस को फेस किया, क्या क्या उसने ओवरकम करने की कोशिश की, क्या क्या फेलियर्स उसने एनकाउंटर किए, एंड फिर उसके बाद में उसने चीज़ों को ओवरकम करना सीखा, क्या क्या उसने लाइफ से लेसन्स लिए, एंड फिर उसका किस तरीके से जो है साइकोलॉजिकल और मोरल डेवलपमेंट हुआ। सो बिल्डिंग्सरोमान नॉवल जो है वो इन चीज़ों से डील करते हैं। देन फ्रेंड्स, it's a special kind of novel that focusing on moral and psychological growth of the main character from youth to adulthood, कि किस तरीके से जो है किसी टेक्स्ट के अंदर मेन कैरेक्टर जो है उसका जो है यूथ से लेकर के एडल्टहुड में आने तक उसका किस तरीके से जो है साइकोलॉजिकल एंड मोरल डेवलपमेंट होता है। सो बिल्डिंग्सरोमान नॉवेल्स जो है इस चीज़ पर फोकस करते हैं, एंड इन नॉवेल्स को जो है नॉवल ऑफ फॉर्मेटिव और साथ ही साथ नॉवल ऑफ एजुकेशन भी बोला जाता है। एंड इट लुक्स एट द लाइफ ऑफ द प्रोटैगनिस्ट इन हाउ ही ग्रू अप्स, यानी कि इन नॉवेल्स में जो है मेन कैरेक्टर्स की लाइफ के बारे में बताया जाता है कि वो किस तरीके से जो है बड़े होते होते जो है वो मैच्योरिटी को अटेन करते हैं, कि वो कैसे ग्रो अप करते हैं। एंड इस नॉवल को यानी बिल्डिंग्सरोमान नॉवल को कमिंग ऑफ एज नॉवल भी बोला जाता है। एंड इट्स ऑल अबाउट अ यंग पर्सन ओवरकमिंग ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, कि किस तरीके से जो है मतलब बिल्डिंग्सरोमान नॉवल में प्रोटैगनिस्ट जो है मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करता है एंड किन किन प्रॉब्लम्स को वो ओवरकम करता है, एंड फिर साथ ही में वो जो है मतलब मेच्योरिटी को अटेन करता है। सो इन नॉवेल्स में जो है इन सब के बारे में बताया जाता है, एंड साथ ही साथ किस तरीके से जो है मेन प्रोटैगनिस्ट का कैरेक्टर फॉर्म होता है। सो इन नॉवेल्स में इस चीज़ के बारे में भी बताया जाता है। कैरेक्टर डेवलपमेंट दैट अ कैरेक्टर अंडरगो थ्रू आउट द कोर्स ऑफ अ नैरेटिव। सो कहने का मतलब है कि एक मेन कैरेक्टर का किस तरीके से जो है कैरेक्टर फॉर्म होने लगता है अपने यूथ से लेकर उसके एडल्टहुड में आने तक। देन जर्नी द कैरेक्टर इज़ गोइंग टू टेक, कि इसमें बताया जाता है कि कैरेक्टर जो है किस मतलब जर्नी को वो चूज़ करता है अपने लिए, और उस जर्नी को वो चूज़ करता है वो इजी नहीं होती उसके लिए। उस जर्नी में उसे जो है बहुत सारे फेलियर्स को एनकाउंटर करना पड़ता है। उसका जो है हर टाइम वो हर मूवमेंट पे जो है वो मतलब उसे जो है टेस्ट किया जाता है, फेलियर से एनकाउंटर करता है, और साथ ही साथ जो है उसे इस सोसाइटी के साथ भी लड़ना पड़ता है ताकि वो जो है अब मतलब सरवाइव कर सके इस सोसाइटी में। एंड साथ ही साथ जो है उसे हर तरीके के चैलेंजेस को फेस करना आना चाहिए, और साथ ही साथ जो है वो जितने भी चैलेंजेस को वो ओवरकम करने की कोशिश करता है। सो क्या क्या मतलब वो जो है इन सभी अपने एक्सपीरियंस से जो है लेसन्स को जो है लर्न करता रहता है। सो जर्नी दैट द कैरेक्टर इज़ गोइंग टू टेक, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एन ईजी वन। देयर वॉज मैनी फेलियर्स अलॉन्ग द वे। द प्रोटैगनिस्ट वुड बी टेस्टेड, विल हैव टू फाइट टू सर्वाइव द सोसाइटी, एंड फाइनली बाय ओवरकमिंग ऑल द चैलेंजेस ही लर्न्स लॉट ऑफ लाइफ लेसन्स, कि मतलब उसके चैलेंजेस जो है उसको मतलब इन चीज़ों के बारे में यानी उसके जितने भी लाइफ में चैलेंजेस होते हैं उनसे वो जो है लाइफ लेसन्स लेने की कोशिश करता है। देन अब फ्रेंड्स मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी जो कि आपको हेल्प करेंगे बिल्डिंग्सरोमान नॉवल की कैटेगरी को समझने में। सबसे पहला जो है वो डेविड कॉपरफील्ड जो नॉवल है वो चार्ल्स डिकेंस द्वारा लिखी गई है। उसमें जो है डेविड कॉपरफील्ड के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से उन्होंने चाइल्डहुड से धीरे धीरे ग्रेजुअली वो जो है मेच्योरिटी की पीक पर पहुँचे। हम देखते हैं कि डेविड जो है नॉवल की स्टार्टिंग में जो है एज अ चाइल्ड दिखाया जाता है। देन हम देखते हैं कि उनकी जो मदर है वो किसी मर्स्टोन नाम के इंडिविजुअल से शादी कर लेती हैं। सो हिज मदर रीमैरीज अ मैन कॉल्ड मर्स्टोन। देन दिस मैन सेंड डेविड टू वर्क इन अ मर्चेंट इन लंदन। सो जो डेविड के स्टेप फादर होते हैं वो डेविड को जो है लंदन में भेज देते हैं इन मर्चेंट में काम करने के लिए। सो यानी मतलब नेवी में काम करने के लिए। फिर डेविड जो होता है वो एडल्ट होता है, वो
हम देखते हैं कि नॉवल के एंड में जो है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाता है। वहीं अगर हम जब नॉवल के बिगनिंग में देखें तो डेविड जो है एज अ चाइल्ड दिखाया जाता है, एंड अगर हम एंडिंग तक पहुँचे तो डेविड जो है एज अ अब एडल्ट हो चुका होता है, एंड पहले से भी ज़्यादा काफ़ी मैच्योर दिखाया जाता है रीडर्स को। देन अब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जेम्स जॉयस की नॉवल पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बिल्डंग्स रोमैन का। दिस इज़ अ कमिंग ऑफ एज स्टोरी ऑफ अ करेक्टर स्टीफन डिडालिस। सो इसमें जो है एक करेक्टर होता है स्टीफन डिडालिस। सो व्हेन स्टोरी स्टार्ट स्टीफन इज़ इन द बोर्डिंग स्कूल, कि जैसे ही ये स्टोरी शुरू होती है हम देखते हैं कि स्टीफन डिडालिस जो है एक 16 साल का बच्चा होता है जो कि बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा होता है। वन डे ही गोज़ बैक टू हिज रूम फॉल सिक ड्यू टू अनबियरेबल सिंस, कि उसने जितने भी अपने लाइफ में सिंस को कमिट किए होते हैं सो उनकी वजह से जो है वो बीमार पड़ जाता है, एंड बीमार पड़ने के कारण वो जो है अपने रूम में चला जाता है। वहाँ पे वो ये रियलाइज़ करता है कि उसे जो है अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। सो ही डिसाइड्स दैट आई एम गोइंग टू चेंज माई सेल्फ। देन वो वो चर्च में जाता है अपने सिंस को कन्फेस करने। देन और फिर जो है वो ये डिसाइड करता है कि वो जो है अब क्लरिक बनेगा, यानी क्लर्जीमैन। फिर बाद में जो है वो ये रियलाइज़ करता है कि उसने जो है क्लर्जीमैन बन के अपने जो है लाइफ टाइम को वेस्ट किया। अब जो है उसे जो है इसी सोसाइटी में रहना है, और साथ ही साथ जो है अब वो ये डिसाइड करता है कि अब जो है वो इस सोसाइटी में रह के एक इनोवेटिव आर्टिस्ट बनेगा। सो ही डिसाइड्स टू बिकम एन आर्टिस्ट। सो इस एपीफेनी को यूज़ करके जेम्स जॉयस ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से स्टीफन डिडालिस करेक्टर का जो है वो किस तरीके से जो है ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है, एंड किस तरह से वो जो है मैच्योर एडल्ट बन जाता है। देन फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अनदर एग्जाम्पल ऑफ बिल्डंग्स रोमैन, जो कि अगर आपने जेन आयर्ड शार्लेट ब्रॉन्टे द्वारा पढ़ी है तो वो भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें जेन जो है वो ऑर्फन होती है, यानी उसके पेरेंट्स नहीं होते हैं, एंड वो जो है अपनी आंट के घर रहती है। वही उसे जो है बड़ा करते हैं, एंड वो उसकी आंट यानी जेन की आंट जो है बहुत ज़्यादा क्रूअल होती है, जो कि उसे बोर्डिंग स्कूल में भेज देती है। वहाँ पर जाकर उसे बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, जैसे वो सबसे पहले टीचर बनती है, देन थॉर्नफील्ड मेंशन में गवर्नेंस बनती है, यानी वो बच्चों को पढ़ाती है, और फिर वो जो है रियलाइज़ करती है कि उसे जो है रोचेस्टर से प्यार हो गया। बट फिर वो जो है जब वो शादी करने की बारी आती है तब उसे ये रियलाइज़ होता है कि रोचेस्टर जो है ऑलरेडी शादीशुदा है किसी बर्था मेसन नाम की लेडी से। सो वो जो है इस मैरिज प्रपोज़ल को जो है डिक्लाइन कर देती है। देन शी फेसेस चैलेंजेस। अब वो जो है रिवर फैमिली के पास जाकर रहने लग जाती है, वहाँ पर भी उसे चैलेंज को फेस करना पड़ता है। बट फिर वो वापस रोचेस्टर के पास चली जाती है, एंड फिर दोनों जो है एंडिंग में एक साथ मिल जाते हैं। दे बोथ यूनाइट एट द एंड। देन हम एंडिंग में, इस नावल की एंडिंग में ये देखते हैं कि जेन जो है किस तरह से जो है बड़ी हुई, किस तरीके से एडल्ट हुई, और अब जो है वो किस तरीके से जो है वो इंडिपेंडेंट बनी, क्या क्या चैलेंजेस उसने फेस किए, और अब वो जो है पहले से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई है और अपनी लाइफ के डिसीजंस को खुद लेने लगी है। सो रेडी टू टेक चार्ज ऑफ हर ओन लाइफ। देन फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।